न्यारक की घाटी की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। रक्तचंद्र की झील अब शांत हो चुकी थी, पर यूरी के भीतर की लहरें उठ चुकी थी। बीते दिन जो कुछ हुआ, उसकी हथेलियों से निकली स्वर्गिक ऊर्जा, झील में उभरे अतीत के दृश्य और नौगान की डरावनी परछाई, सब कुछ जैसे उसकी आत्मा को झकझोर गया था। वह अकेली नहीं थी, कोई था जो उसकी हर हरकत को देख रहा था। वह छाया अब इंसान बन चुकी थी। 600 वर्षों से जो सिर्फ धुएं और अंधकार में बंधा था, अब यूरी की ऊर्जा के जागरण से नौगान फिर से एक मानव रूप में जन्म ले चुका था। वह एक झील के पास खड़ा था, अपनी हथेलियां देखता हुआ। उसकी आंखों में धुआं नहीं, अब एक दर्द था, वो दर्द जो अधूरे प्रेम और हार से जन्मा हुआ था। नौगान वो दृश्य याद करता है जब वह स्वर्ग में एक रक्षक था, यूरी के सबसे करीब, पर जब देवताओं ने यूरी को दंड देने का निर्णय लिया, जैमिन ने अपनी आत्मा सौंप दी और यूरी को बचा लिया। तब से नौगान छाया बन गया, ना मृत्यु मिली, ना यूरी की याद। नौगान जानता था कि यूरी सिर्फ एक को श्राप से मुक्त कर सकती है, या तो जैमिन को या उसे। अगर यूरी जैमिन को चुनेगी तो नौगान हमेशा के लिए धुएं का राक्षस बना रहेगा। उसकी आत्मा फिर कभी मोक्ष नहीं पाएगी। अगली सुबह यूरी जंगल की ओर अकेली चली गई। उसका मन उलझा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे खींच लिया हो। वहीं पेड़ों की आड़ से एक नया चेहरा उसकी ओर बढ़ा, मधुर आंखें, गहरी उदासी और एक हल्की मुस्कान। तुम? यूरी ठिठक गई। नौगान अब धुएं की छाया नहीं था, वह एक संजीव पुरुष था, शांत, धीमा और कोमल। तुम मुझे नहीं पहचानती, पर तुम्हारा हृदय जानता है मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो हर बार तुम्हें खोकर भी तुम्हें ढूंढता रहा। यूरी की आंखें कुछ क्षणों के लिए धुंधला गई। एक पल को उसे याद आया, चंद्र प्रांगण में, स्वर्गीय कक्षों में एक और चेहरा, एक और साथ। उसने धीरे से कहा, नौगान। वो मुस्कुराया, उसकी आंखें नम थी। हाँ, मैं, तुम्हारी छाया, तुम्हारा खोया हुआ पक्ष, तुम्हारा पहला रक्षक। यूरी अब दो रास्तों पर खड़ी थी, हांग जैमिन जिसने उसकी खातिर देवताओं से युद्ध किया, और नौगान जिसने बिना कुछ पाए उसे हर जन्म में ढूंढा। नौगान अब उसके सामने था, एक इंसान के रूप में, पर अब भी उतना ही अकेला। मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं आया यूरी, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो, कि तुम मुझे जानो। मैं भी तुम्हें उतना ही चाहता था जितना जैमिन ने तुम्हें पाया। रक्तचंद्र की झील के उस पार हांग जैमिन इस बार उनके पास नहीं आया। वह दूर से सब देखता रहा। उसके मन में पहली बार डर था। नौगान अब सिर्फ छाया नहीं रहा, अब यूरी का हृदय डगमगा सकता था। पर जैमिन जानता था, प्रेम आजाद होता है। अगर यूरी उसे नहीं चुनेगी तो उसकी आत्मा सच में खत्म हो जाएगी। और अंत में यूरी अकेली खड़ी थी। एक और था उसका पूर्व जन्म का वचन, दूसरी ओर एक नई स्मृति, एक छाया का रूप। अब निर्णय का समय पास था, वह सिर्फ एक को श्राप से मुक्त कर सकती थी। रक्तचंद्र की झील से लौटकर यूरी के भीतर का सन्नाटा अब घना हो चुका था। उसका मन बंट चुका था। वो यादें जो जैमिन के साथ जुड़ी थी, और वो भावनाएं जो नौगान की आंखों से टपकती थी। वो किसे चुने, जिसने प्रेम में आत्मा का बलिदान दिया था, या जिसने बिना कुछ पाए सदियों तक उसे ढूंढा। हांग जैमिन न्यारक के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर बैठा था। वह सोच रहा था कि अगर उसका दिल मेरी जगह किसी और को चुने तो क्या मैं उसे बांध सकूंगा। उसकी लाल आंखों में पहली बार आंसू थे। शायद अमरता से भी ज्यादा दर्द इस बात का था कि अब वह यूरी से कुछ नहीं मांग सकता। उसे याद थी वो रात जब देवताओं ने यूरी को मृत्यु का श्राप देने का निर्णय किया था, और उसने अपनी आत्मा यूरी के लिए सौंप दी थी। उस दिन वो अमर हो गया, पर अंदर से मर गया था। नौगान अब यूरी के पास अक्सर आता था। वह उसे वे पुरानी जगह दिखाता जहाँ कभी स्वर्ग में वह साथ समय बिताते थे। चांद के नीचे एक पुरानी सीढ़ियों वाली जगह पर नौगान ने यूरी को वह चंद्र वलय दिया जो कभी उसने उसके हाथ में पहनाया था। याद है, तुमने कहा था अगर हम कभी अलग हो गए तो ये वलय तुम्हें वापस मेरे पास लाएगा। यूरी की आंखों में आंसू आ गए, हृदय भारी हो गया।
उसे सब कुछ याद आने लगा था, पर अब यादें उसे तोड़ रही थी। स्वर्ग से एक संदेश आया, यूरी अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम्हारे स्पर्श से ही ये एक श्राप टूटेगा। तुम्हारा चुना गया एक प्रेम मुक्त होगा और दूसरा हमेशा के लिए खो जाएगा। यूरी अकेली उस स्वर्गिक वृक्ष के पास गई जहां आत्मा की अग्नि सुलगती थी। दो रास्ते, दो अतीत और एक हृदय। जैमिन और नोगान दोनों यूरी के सामने खड़े थे। नोगान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे मुक्त करो, पर अगर तुम्हारा दिल जैमिन को पुकारता है तो मैं खुद वापस छाया बन जाऊंगा। जैमिन ने उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी थी, हो और रहोगी, पर मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरा श्राप खुद टूट जाएगा। यूरी कांप गई। उसने दोनों की ओर देखा। दोनों प्रेम थे, पर किसी एक को चुनना था। यूरी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसे बीच की अग्नि में रखा। मैं किसी एक को नहीं चुन सकती, क्योंकि दोनों मेरे हैं और मैं सिर्फ एक नहीं हो सकती। वह मुस्कुराई और फिर आग की लपटों में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसका शरीर अग्नि के कणों में बदलते हुए अदृश्य होने लगा। अग्नि शांत हुई। जैमिन चीख उठा। नोगान पत्थर की तरह जम गया, पर उसी क्षण स्वर्गिक ऊर्जा फूटी। जैमिन के सीने से लाल निशान गायब हो गया। नोगान पूरी तरह से मानव बन गया। यूरी की आत्मा उन दोनों को मुक्त कर गई। सालों बीत गए। न्यारक की घाटी फिर से हरी हुई। किसी शहर के किनारे एक किताबों की दुकान में एक लड़की आई। हल्के नीले कपड़े, गले में वही चंद्रवलय। एक युवक किताब दे रहा था। उसकी आंखें गहरी पर मुस्कुराती हुई। दूसरे कोने पर कॉफी हाथ में लिए खड़ा एक युवक उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। तीनों फिर से मिले थे। यादें अब नहीं थी, पर आत्माएं उन्हें पहचान चुकी थी।